नमस्कार, मैं हसूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कारगिल विजय दिवस पर बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में हुआ कार्यक्रम। आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौना बैंक का कलेक्टर ने किया उद्घाटन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिका के जन्मदिन पर काटा केक। स्काई न्यूज की खबर का असर। एडीओ ने किया स्कूल का निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों ने भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का दिया आश्वासन। अगस्त के पहले सप्ताह में बॉक्स लॉन्चिंग कार्य प्रस्तावित। डबल बॉक्स आरयूबी के निर्माण के चलते 29 जुलाई से बंद हो जाएगा श्री गंगानगर रेलवे फाटक। सड़क पर चल रहे ट्रॉले में अचानक लगी आग, एक जिंदा जला, दूसरे की स्थिति भी नहीं ठीक। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड 9 में रामदेव मंदिर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 9D में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर नतमल डिडेल की ओर से खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक व वार्ड पार्षद तनु विजय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी ने शिरकत की। इस दौरान कलेक्टर की ओर से खिलौना बैंक का उद्घाटन करने के साथ साथ शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को अनीमिया मुक्ति के लिए दवा पिलाई गई। आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र में आने वाली महिलाओं को उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। इस दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत एक बालिका का जन्मदिन भी मनाया गया। अतिथियों के अलावा वार्ड के गणमान्य नागरिकों की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र को उपहार स्वरूप खिलौने भेंट किए गए। इस मौके पर कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक की पहल पर इस आंगनबाड़ी केंद्र से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है। सरकार के निर्देश पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस ने एक इनिशिएटिव लिया और वार्ड पार्षद श्री तरुण विजय जी के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से आंगनवाड़ी जो वार्ड नंबर 9 की है, यहाँ से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है। और खुद पार्षद जी ने, सीडीपीओ ने और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने खिलौने इस आंगनवाड़ी को दान उपहार के रूप में दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये खिलौने यहाँ आने वाले बच्चों के बहुत काम आएंगे और बच्चे उनके साथ खेलेंगे, उनके ज्ञान में भी अभिवृद्धि होगी और मनोरंजन भी होगा। ये जो इनिशिएटिव है वो हम आने वाले दिनों में पूरे ज़िले में लागू करेंगे ताकि प्रत्येक आंगनवाड़ी पे एक खिलौना बैंक की स्थापना की जा सके। खिलौना बैंक के अलावा आज मंगलवार है और चीफ सेक्रेटरी मैडम के डायरेक्शन से पूरे राजस्थान में हर मंगलवार को हमारी स्कूल्स, आंगनवाड़ियाँ और स्वास्थ्य केंद्रों पर शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि राजस्थान को हम आने वाले दिनों में एनीमिया मुक्त कर सकें, क्योंकि अभी भी बालिकाओं में और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया 50% से भी अधिक लोगों में पाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही सरल उपायों से इसको समाप्त कर सकते हैं। अतः पिंक जो सिरप है वो एंड पिंक टैबलेट एंड ब्लू टैबलेट समय पर दे करके हम एनीमिया मुक्ति कर सकते हैं। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उड़ान योजना का शुरुआत की गई है। इस उड़ान योजना के तहत स्कूल में आने वाली कक्षा 6 से 12 तक की सभी बच्चियों को और आंगनवाड़ी के कार्य क्षेत्र में आने वाली 45 वर्ष तक की महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है ताकि प्रत्येक बालिका और महिला अपने माहवारी के दिनों का प्रबंधन अच्छे से करे, पूर्णतः स्वच्छता के साथ करे, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें। और जो ट्रेडिशनल तरीके आते थे कि प्लास्टिक, कागज़ या कपड़ा, दूषित कपड़ा, जिनकी वजह से गर्भाशय के कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती थी, उनको दूर करें। घरों में, समाज में जो विसंगतियां और कुप्रथाएं हैं उनको हम समाप्त करें और प्रत्येक महिला अपने माहवारी के दिनों का मैनेजमेंट अच्छा करते हुए सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें। कुल मिलाकर के एक समग्र कार्यक्रम रखा गया। एक बिटिया का जन्मदिन भी उसका आयोजन किया गया। और मैं समझता हूं कि आंगनवाड़ी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, एएनएम और आशा, ये 4 कार्यकर्ता हमारी ऐसी होती है जो एक समाज के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत जिम्मेदार होती है। जहाँ इनके बीच में समन्वय अच्छा होता है वहाँ परिणाम बढ़िया आता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने कहा कि खिलौना बैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित है, उन क्षेत्र के लाभार्थी जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वे आंगनबाड़ी केंद्र के साथ अपना जुड़ाव रखते हुए अपने घरों में उपलब्ध खिलौने आंगनबाड़ी केंद्रों को भेंट करें ताकि वहां आने वाले छोटे बच्चे उन खिलौनों का इस्तेमाल कर सकें।
आज आंगनवाड़ी केंद्र 9D से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई। खिलौना बैंक का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम जिस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हैं उन क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं उनके जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं वो लोग आंगनवाड़ी केंद्र के साथ जुड़ाव रखते हुए उन खिलौनों को वहाँ पर दें, जिससे कि जो छोटे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पे आते हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकें और इससे उनके बीच में आत्मीयता बनी रहती है और आंगनवाड़ी के साथ एक जुड़ाव बना रहता है। तो मैं इसमें भामाशाहों का भी बहुत सहयोग होता है। सभी से अपील करूंगा कि जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताएं हैं वो अपने सर्वे के क्षेत्र में जाकर के लोगों से संपर्क करें, लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र के साथ जोड़ें और खिलौना बैंक की अच्छी स्थापना करें जिससे कि समाज को पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही आज जो शक्ति दिवस मनाया जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि एनीमिया की काफ़ी प्रचुरता है, ज़्यादा लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इसके अवसर पर सभी महिलाओं को और बच्चों को एनीमिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत आज सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज एक बच्ची का जन्मदिन मना करके इस आंगनवाड़ी केंद्र की से शुरुआत की गई। जिले की पीलीभंगा तहसील के नजदीक मंगलवार को सड़क हादसे में एक जने की मौत हो गई जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। घटना पीलीभंगा के अमरपुरा फाटक के निकट मंगलवार सुबह को घटित हुई। ट्रॉले में दुर्घटना के बाद आग लगने से ट्रक में सवार एक व्यक्ति जिंदा जल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकालकर जिंदा जलने से बचाया और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद पानी डालकर आग को काबू किया गया। इस दौरान हादसा होने के बाद इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉले के चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, इससे हादसा हो गया। इस हादसे के बाद डिवाइडर भी पूरी तरह से टूट गया। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन मार्ग पर अमरपुरा फाटक के पास एक चलते ट्रक में मंगलवार की अल सुबह आग लगने पर आसपास में इसकी खूब चर्चा रही। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में ही ट्रक राख में तब्दील हो गया। नागरिकों की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी ट्रक से कूद नहीं पाए और ट्रक में फंसकर ही रह गए। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को मशक्कत कर ट्रक से बाहर निकाल राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। ट्रक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। एसआई हरबंस सिंह ने बताया कि ट्रक चालक बुगर सिंह उर्फ बूटा सिंह मानसा पंजाब का रहने वाला है, बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जबकि जिंदा जले व्यक्ति की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मृतक के शव को शिनाख्त के लिए पीलीभंगा राजकीय चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया गया है। मुझे जरिए दूरभाष सूचना मिली कि एक ट्रक ड्राइवर जो डिवाइडर के ऊपर ट्रक चढ़ा के और लहराता हुआ जा रहा है, वो कोई दुर्घटनाकारित हो सकती है। तो वो इस सूचना पर मैं तुरंत जाब्ता सहित थाना से रवाना हुआ। ट्रक के पीछे आया। ये अमरपुरा राठान जो रेलवे फाटक है, इसको क्रॉस करने के थोड़ा आगे निकलते ही मुझे ट्रक साइड में खड़ा दिखा और उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। मैंने तुरंत मौका पर पहुंच के जैसे ही पहुंचा तो ड्राइवर साइड की खिड़की की तरफ खिड़की खोल के और ड्राइवर को नीचे उतार के तुरंत उसको हॉस्पिटल भिजवाया। कहीं ज़्यादा थी और उसके कोई पैर फंसे हुए थे जिस वजह से वो निकाल नहीं पाए। कोशिश की थी हमने निकालने की, लेकिन वो आग की लपटें आग तेज हो गई थी, इस वजह से। ये ड्राइवर के बारे में इसके ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनसे पता करना चाहा था। इसको पता चला है कि राम सिंह नाम का मालिक है इसका। राम सिंह जो बठिंडा का रहने वाला है, उसकी ये गाड़ी है। राम सिंह को जरिए दूरभाष हमने सूचना दे दी है, जिसने बताया कि इसमें ड्राइवर का नाम वो बुगर सिंह और बूटा बता रहा है, जो यहाँ से पीलीभंगा हॉस्पिटल भर्ती करवाया, जहाँ उसको टाउन रेफर कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ग्राम पंचायत 2 के एंजल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मंगलवार को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सुनीता भाटी ने निरीक्षण किया। इस दौरान एडीयू ने भर्ती कार्य, निर्माणाधीन शौचालय, पानी की व्यवस्था आदि को देखा। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं मिली।
बच्चे घरों से बोतल में पानी लेकर आए थे। सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि रतन के अलावा वार्डमैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उनसे समस्या निराकरण के संबंध में एडीईओ ने बात कही। सरपंच प्रतिनिधि ने 1 माह में पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए जल्द शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा करने, भर्ती कार्य करवाने आदि के लिए आश्वस्त किया। अपने स्तर पर स्कूल में वाटर कूलर रूम बनवाने और पोते लगाने की बात भी सरपंच ने कही। एडीईओ सुनीता भाटी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ भौतिक सुविधाएं मिलने से बच्चों का रुझान सरकारी स्कूल की तरफ होगा, इससे नामांकन में भी वृद्धि होगी। एडीईओ ने बताया कि किचन शेड के लिए सीबीईओ को माध्यम से प्रस्ताव समसा में भिजवाने के लिए स्कूल स्टाफ को निर्देशित किया गया है। बजट प्राप्त होते ही जल्द ही किचन शेड का निर्माण करवाया जाएगा। एमपी एमएलए कोटे से 2 या 3 कक्ष का निर्माण करवाने का भी प्रयास रहेगा। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत 2 के अंज स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव होने की सूचना गत दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंची थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर गोदारा की ओर से इस विद्यालय का निरीक्षण किया गया था। विद्यालय 2 KNG का विद्यालय है और इसमें थोड़ी समस्याएं थी, तो इसका निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पहुँची थी, जिसमें भर्ती का कार्य है और शौचालय अभी निर्माणाधीन है। पानी की थोड़ी व्यवस्था नहीं थी, बच्चे बोतल से लेकर घर से लेकर पानी आ रहे थे, तो यहाँ के सरपंच महोदय, वार्ड पंच और अन्य जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया ताकि इस समस्याओं का निराकरण किया जा सके। और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर पानी की व्यवस्था और इसके अलावा जो शौचालय है वो जल्दी से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो उस सरपंच जी द्वारा ये वाटर कूलर जो रूम है वो भी अपनी तरफ से सहयोग के रूप में बनाने का उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया है। मेरी शुभकामनाएं इस विद्यालय के साथ में है कि अच्छा स्टाफ है तो अच्छे तरीके से बच्चों की शिक्षा के साथ साथ जो ये भौतिक सुविधाएं हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जन सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी हम सहयोग खुद भी देंगे और मोटिवेट भी करेंगे। और किचन के लिए हमने यहाँ से सीबीओ के माध्यम से प्रस्ताव समसा में प्रेषित करने के लिए यहाँ के स्टाफ को बोला है और जल्दी ही किचन शेड का निर्माण भी यहाँ करवाने की पूरी प्रयास किया जाएगा। बजट आगे दिया जाएगा और बजट प्राप्त होते ही हम यहाँ किचन शेड का निर्माण करवा देंगे। और इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों के लिए भी यहाँ के सरपंच को बोला गया है। हमारी 2 केंद्र ग्राम पंचायत की तरफ से जो भी यहाँ पर भर्ती है या चौके वगैरह है या 4 दीवारी है या शौचालय है, शौचालय का तो निर्माण चल रही है। इसके अलावा अपने 4 दीवारी भी करवाएंगे, भर्ती भी करवाएंगे और चौके भी लगाएंगे। और ये अभी वाटर कूलर की और थोड़ा हमारे पत्रकार साहब ने कहा कि दिलवाएंगे। बस ये महीने में लगभग पूरा 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल और स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक मंगलवार को कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से ली। जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन आदि पर चर्चा की गई। DWSM की मंथली मीटिंग माननीय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हर माह होती है। इसी का आयोजन इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो स्कीमें चलती है इसकी प्रगति के हिसाब से इसका मंथली मीटिंग ली गई कलेक्टर साहब द्वारा। और इसमें जो लक्ष्य विभाग को दिया गया है, इसमें हर घर नल योजना के अंतर्गत उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। उसकी प्रगति बढ़ाने के लिए कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए। अभी वर्तमान में हमारा जो टारगेट है इस साल का 1,37,000 के विरुद्ध 10,900 कनेक्शन हमने कर दिए हैं। शेष अभी जो नेक्स्ट 8 महीने पड़े हैं इसमें पूरा कोशिश करेंगे इसमें हम जो लक्ष्य है हम इसमें हासिल कर सकें। और काम की शेष कामों की जो निविदा है, वर्क ऑर्डर है, शीघ्र जारी करने के लिए कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए। और आज मुख्य जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान है वो भी कलेक्टर साहब ने अनुमोदन किया है, जो कि राजस्थान में 16 जिलों का अनुमोदन हुआ है अभी तक, उसमें हनुमानगढ़ का भी नाम जुड़ गया। तो DWSM की मीटिंग की गई, उसके अंतर्गत आज जिला कार्य योजना में
उसको अप्रूवल किया गया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कैंप लगाए जाएंगे। उसमें VWSC के मेंबर और VWSC के अध्यक्ष, सरपंच साहब सभी उपस्थित रहेंगे। उसकी मॉनिटरिंग 100% पंचायत समिति BDO साहब करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक दिन जो है हमारे SC साहब उसकी मॉनिटरिंग करते हुए उसकी रिपोर्टिंग जिला कलेक्टर को करेंगे। ये 7 ब्लॉकों में ये कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले का कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके और सभी को हर घर नल दिया जा सके। श्रीगंगानगर रोड पर बनाए जाने वाले डबल बॉक्स RUB के निर्माण में आड़े आ रहे श्रीगंगानगर फाटक के पास किए गए अतिक्रमणों पर मंगलवार को नगर परिषद का पीला पंजा चला। नगर परिषद अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से JCB के जरिए रेलवे फाटक के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। परिषद द्वारा कमिश्नर साहब के आदेशानुसार जो गंगानगर रोड पर अंडरपास निर्माणाधीन है उसके दोनों साइडों में अतिक्रमण हटाया गया है। कुछ अतिक्रमण तो वेयर हाउस की तरफ करीबन 7-8 दुकानें बनी हुई थी, अस्थायी खोखे लगे हुए थे, और गंगानगर की तरफ में 4-5 खोखे थे और कुछ दुकानें बनी हुई थी। एक ये दुकान बनी हुई है मंदिर से पहले, और शंकर धर्मकांटे के पास करीबन 10 रैंप बने हुए हैं। किसी ने आगे दुकानें बना के और अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हटाया जाएगा। PWD द्वारा यहाँ अंडरपास निर्माणाधीन है, अगले हफ्ते तक शुरू होने की संभावना है। ये नगर परिषद क्षेत्र में होने के कारण रोड के दोनों साइडों में अतिक्रमण नगर परिषद द्वारा हटाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस पर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि और राष्ट्रगान कार्यक्रम हुआ। सामान्य शाखा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नतमल डिडेल सहित अन्य अधिकारियों ने बलिदानी सैनिकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल विजय दिवस के इस बहुत ही गौरवमयी अवसर पर माननीय संभागायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में भी सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही हनुमानगढ़ जिले के उन वीर सपूतों को भी जिला प्रशासन की तरफ से, आमजन की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर इस देश की आज़ादी, स्वतंत्रता, बॉर्डर की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के अवसर से, इस प्रकार के कार्यों से आने वाली पीढ़ी में और जो वर्तमान युवा है या आम व्यक्ति है, उन तक ये मैसेज जाता है कि इस देश की जो संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, वो सबसे बड़ा हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए हमें हमारे प्राण न्यौछावर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इस अवसर के आधार पर हम उन सैनिकों को, उन जाबांजों को भी हौसला अफजाई करते हैं जो आज भी दिन रात बॉर्डर पर मेहनत कर रहे हैं, चौकसी नज़रों के साथ में हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। और आज संभागायुक्त महोदय ने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को भी जोड़ा, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चे और स्टूडेंट्स जितने अधिक जुड़ेंगे उनमें इस बात का संचार होगा कि हमारे देश के लिए जो संप्रभुता है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें इस देश के लिए बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो पाठ है वो आम व्यक्ति तक, आम जन तक पहुँचे।
आज अपने कारगिल शहीद दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और राज्य सरकार के इसमें निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी हिसाब से लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो 1999 में हुआ था, दरअसल क्या है कि एक शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत ये तय किया गया था कि जो कारगिल की चोटियां हैं वहाँ अपने और पाकिस्तान देश के दोनों के जवान वहाँ हमेशा ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ 40 डिग्री माइनस तक तापमान चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने तय किया शिमला समझौते से कि अपने भविष्य में अक्टूबर माह से सारी सेनाएं हटा लिया करेंगे ताकि नुकसान नहीं हो इतनी ज़्यादा सर्दी में। तो वो उसी हिसाब से ये चलता रहा। फिर वो जनरल मुशर्रफ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्रधानमंत्री बने थे, जब उन्होंने ये तय किया कि इन्होंने इस तरह से कुछ मिलके ये साजिश रची कि इस बार 1999 में जब ये भारत के सैनिक हट जाएंगे तब अपने उस कारगिल में हमला करेंगे। और उसके बाद में जब पूरी सेना सक्रिय हुई तो पता चला कि ये अपने बंकरों पे कब्जा कर लिया है, और कब्जा करने के बाद में उन्होंने अपना पूरा उन चोटियों पे अधिकार कर लिया। और उसके बाद में उन्होंने एक छद्म युद्ध शुरू किया शुरू में, और उसके बाद में डायरेक्ट कारगिल जो ज़िला है, दरअसल कारगिल ज़िला है जिसके 4 प्रांत थे और इसीलिए इसको कारगिल युद्ध कहा गया। तो कारगिल ज़िले के मुख्यालय पर भी उन्होंने सीधा एक तोप से गोला छोड़ा जो सीधा अपने युद्ध क्षेत्र में आके गिरा, जिससे उनको लगा भारतीय सेना को कि अब एक तरह से बहुत बड़ा ये काम हो चुका है, अब अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। तब सब उन्होंने मिलके, सेना ने, वायु सेना ने, थल सेना ने ये विजय अभियान जो है वो शुरू किया, जिसमें लगभग अपने 500-550 सैनिक शहीद हुए और बड़ी मुश्किल से ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने वो विजय प्राप्त की। इसी चीज़ को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने ये कारगिल विजय दिवस मनाया है। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्र। ग्राम पंचायत 2 के एनजे में स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग के पास रहवासियों ने सार्वजनिक रूप से भगवान नंदी की प्रतिमा मंगलवार को मंदिर में विधि विधान के साथ स्थापित की। यजमान चेतराम सोरगर ने पूजा अर्चना की। मुख्य अतिथि पत्रकार प्रदीप पाल की ओर से नंदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पंडित ईश्वर चंद्र शर्मा ने मंत्रोच्चार और हवन से श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। नंदी की प्रतिमा जयपुर से लाई गई है। ग्राम पंचायत 2 केंजे के अंदर शिवजी के मंदिर के अंदर, भोलेनाथ जी के मंदिर के अंदर एक नंदी जी की मूर्ति स्थापना समर्पित की गई है। 2 केंजे की सुख सुविधा, निरोगी काया प्राप्त हो, इसलिए 2 केंजे के अंदर इसकी पूजा अर्चना भी की गई। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन रेलवे स्टेशन बाउंड्री परिसर में महाशिवरात्रि संघ की ओर से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना सावन मास की महाशिवरात्रि के मौके पर मंगलवार को की गई। इस उपलक्ष्य में सोमवार और मंगलवार को 2 दिन तक धार्मिक कार्यक्रम हुए। सोमवार को रुद्राभिषेक तथा मंगलवार को हवन और यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। विद्वान पंडितों की ओर से रुद्राभिषेक किया गया।
सावन महीने के पावन अवसर पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना का आयोजन रेलवे बाउंड्री हनुमानगढ़ में महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ द्वारा और शहरवासियों के सहयोग द्वारा आज धूमधाम से किया गया है। और इसका जो कार्यक्रम है 2 दिन लगातार चला है। मूर्ति 4 महीने में बनकर तैयार हुई है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया। उस भंडारे में सभी लोग अपना प्रसाद भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कर आनंद उठा रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं ने इस मूर्ति के निर्माण में जो सहयोग किया है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इस मूर्ति के बारे में लगभग 100 वर्ष के लगभग ये नज़दीक मूर्ति बताते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि ये मूर्ति कब स्थापित हुई। पुरानी मूर्ति जो है किसी कारणवश खंडित हो गई थी और अब इस मूर्ति की स्थापना का, नई मूर्ति बनाने का जो जिम्मा महाशिवरात्रि संघ ने उठाया था और जो सभी शहरवासियों द्वारा जो किया गया, ये मूर्ति स्थापना की गई है, सभी का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। और इस मूर्ति की ये मान्यता रही है और इस स्थान की मान्यता, इस स्थान में तेज है। जैसा कि बुजुर्ग बताते हैं, इस स्थान में बहुत ज़्यादा तेज है। जो भी यहाँ मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो श्रद्धा स्वरूप यहाँ पे घंटी बांधता है। जो आप घंटियाँ देख भी रहे होंगे, वो घंटियाँ बांध के लोग अपनी जो भावनाएं यहाँ व्यक्त करते हैं। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रोड पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डबल बॉक्स आरयूबी के निर्माण के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में बॉक्स लॉन्चिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से आवश्यक तैयारी और खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। आरयूबी में बाधक अतिक्रमणों को मंगलवार को नगर परिषद की ओर से हटाने की कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रोड पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डबल बॉक्स आरयूबी के निर्माण कार्य के चलते 29 जुलाई से श्रीगंगानगर फाटक बंद हो जाएगा। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने इस रेलवे फाटक संख्या 176 को रेलवे भाग में कार्य प्रारंभ करते ही फाटक बंद किए जाने की सहमति प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की ओर से की गई बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क राज्य उच्च मार्ग संख्या 36 पर नगर परिषद हनुमानगढ़ क्षेत्र में रेलवे फाटक 176 के स्थान पर डबल बॉक्स आरयूबी निर्माण के लिए माह अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में बॉक्स लॉन्चिंग कार्य किए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आवश्यक तैयारियां, खुदाई का कार्य जुलाई के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना है। इसके चलते 29 जुलाई को यह फाटक बंद कर दिया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि आरयूबी के निर्माण के लिए संवेदक को 18.63 करोड़ रुपए की राशि का कार्यादेश जारी किया गया है और निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए 2 अक्टूबर 2023 तक की अवधि निर्धारित है। लेकिन राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरयूबी में आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। प्रत्येक रास्ते की ऊंचाई और चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। इसमें छत भी रहेगी ताकि बारिश का पानी न भरे। साथ ही 2 बोरवेल और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण भी किया जाएगा ताकि थोड़ा बहुत पानी आने की स्थिति में उसे तुरंत निकाला जा सके। आरयूबी के साथ दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 176 पर डबल बॉक्स आरयूबी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सभी बॉक्स कास्ट कर लिए गए हैं और रेलवे से अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर लॉन्चिंग की तिथि मांगी गई है। इसकी पूर्व तैयारियों के रूप के अंदर इसके अंदर अभी जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 29 जुलाई एक टेंटेटिव डेट मानते हुए उस डेट को फाटक बंद किया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ में इसके दोनों तरफ जो अतिक्रमण थे, जो अप्रोच के अंदर बाधक थे और नाली निर्माण के अंदर बाधक थे, उन्हें आज नगर परिषद द्वारा हटवाया गया है और पीएचडी द्वारा अपनी लाइन जो है वो शिफ्ट की जा रही है। बिजली बोर्ड द्वारा भी अपनी लाइनें शिफ्ट की जा रही हैं। केबल और बीएसएनएल इत्यादि को भी हमने निवेदन किया है भी अपनी जो है जो लाइन है वो वहाँ से हटा लें। और जैसे ही रेलवे द्वारा रीजन दी जाएगी, अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर इसकी लॉन्चिंग का प्रोग्राम है। इसके लिए जो लाल चौक से लेकर के और जो शंकर धर्म कांटा है उस क्षेत्र के अंदर ट्रैफिक जब तक निर्माण कार्य चलेगा बंद रहेगा, क्योंकि गहरी खुदाई का कार्य चलना है इसके अंदर।
इसके लिए अल्टरनेटिव यातायात की व्यवस्था के रूप में भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें टाउन टिब्बी और रावसर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो है वो सूरतगढ़ रोड से होकर के राजीव चौक होकर हुए टाउन जंक्शन रोड का प्रयोग करेगा, और जिसको संगरिया साइड में या हनुमानगढ़ जंक्शन में आना है वो बाईपास का प्रयोग करते हुए तिलक सर्कल होते हुए चूना फाटक होते हुए सतीपुरा होते हुए निकलेगा। और जो आसपास की कॉलोनियों में या जो लोग हैं डेली की तरफ जाने वाले हैं, वो जो नगर परिषद की लोकल रोड्स हैं उनको और बाईपास का उपयोग करके उस पर जाएंगे। तो इस प्रकार ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए पहले ही डाइवर्शन का अरेंजमेंट कर दिया गया है, और इसके लिए सफिशिएंट सूचनात्मक बोर्ड भी लगाए जाएंगे। और अब रेलवे से इंतजार है, उनकी हरी झंडी कब मिलती है उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग की जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।